इंडिया कंपैरिजन के तौर पे हम कह सकते हैं पाकिस्तान से बेटर है, पर अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना से तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इंडिया आज भी चाइना से 15 टाइम्स पीछे चलता है। तो आप हमें ये बताइए, किस हिसाब से आप, किस विचार से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना से 15 टाइम्स या फिर अदर देश से पीछे है? तो देखिए, अगर हम ध्यान दें तो चाइना जो है वो उसका आप जीडीपी देखें तो वो फिर भी इंडिया से 5 टाइम्स ग्रेटर देन है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा होगी, जो कि हाँ, एक उपलब्धि है पॉपुलेशन के मामले में। बट ये बताइए, इंडिया का जो जीडीपी है इस टाइम ग्रो तो कर रहा है। तो देखिए, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, पर आपको ये समझना चाहिए कि जीडीपी जो है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि जीडीपी जो है हमारी पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। हमें पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और मैंने फिर भी बोला कि वेरियस फैक्टर जो है कि कई सारे फैक्टर हैं जिसमें इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है, और जो पर कैपिटा इनकम है, किसी भी इनकम की मतलब किसी भी इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, और इंडिया का जो पूरा जो मैक्सिमम मनी है वो 1% आदमियों के पास ही सेंट्रलाइज हो गई है, वहीं पे वो इकट्ठा होके रह गई है। तो आप हमें ये बताइए, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो इंडिया पीछे चल रहा है, अदर देशों से, चाइना से, यूएसए से पीछे चल रहा है? ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इंडिया को अंदर अंदर से ही खोखले कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ग्रो नहीं कर रहा, किस हिसाब से? तो देखिए, ऐसे इंडिया की जो ग्रोइंग की रुकावट है उसमें मेन जो है वो 5 रीज़न है। जो 5 रीज़न जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, उसमें अगर आप जानते होंगे, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पॉलिटिक्स, सेकंड है हाँ। पॉपुलेशन, थर्ड है इंडियन जुडिशियरी, फोर्थ है एजुकेशन, एंड फिफ्थ है करप्शन। करप्शन तो लगभग हर एक डिपार्टमेंट में आजकल तो नॉर्मल तो है। इसीलिए तो मैंने उसको फिफ्थ पे रखा, क्योंकि ये जो करप्शन है ये सब इन चारों में आपको हर चीज़ में कॉमन आपको दिख जाएगा।